नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीके पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं उपमा अलंकार की परिभाषा एवं इसके उदाहरण। और मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप हाई स्कूल बोर्ड में कितना लिखेंगे और इंटर बोर्ड में कितना लिखेंगे, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो, टाइम को न वेस्ट करते हुए। तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं। तो समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और इसके 4 अंग हैं, तो वो अंग देख लेते हैं, वो क्या क्या हैं। तो इसका पहला अंग है उपमेय, जिसका वर्णन करना होता है उसे उपमेय कहते हैं। इसके साथ ही इसका दूसरा अंग देख लेते हैं। तो दूसरा अंग इसका है उपमान, जिससे उपमा दी जाए वह उपमान होता है। तो जिसके साथ उपमा की जाती है वह उपमान होता है। इसके साथ ही इसका तीसरा अंग देख लेते हैं, साधारण धर्म। उपमेय और उपमान दोनों में रहने वाले जिस समान धर्म के आधार पर समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। तो यह इसका तीसरा अंग हो गया। अब इसका चौथा अंग देख लेते हैं। तो यह इसका चौथा अंग है वाचक शब्द। तो वाचक शब्द क्या है? जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता सूचित की जाती है उसे उपमा का वाचक शब्द कहते हैं। जैसे समान, सम, सदृश, सौ, समतुल्य आदि ऐसे शब्द। तो ये इसके 4 अंग थे। इसके साथ ही एक उदाहरण देख लेते हैं, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ तक अगर आप हाई स्कूल बोर्ड में हैं या 9th में हैं तो आप यहाँ तक लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इंटर में पूरे नंबर लेने के लिए आपको इसका स्पष्टीकरण भी करना होगा। तो आप स्पष्टीकरण, जैसे कि हरिपद जो है इसमें यह उपमेय है, और कमल जो है वो उपमान है, और कोमल साधारण धर्म है, और से शब्दवाचक है। तो ये जो हरिपद हैं उनकी तुलना कमल से की जा रही है। अब इसके साथ ही आगे देख लेते हैं। तो आगे उपमा के 3 भेद भी होते हैं। तो वो भेद देख लेते हैं, उपमा के कौन से भेद होते हैं। आप जब ये जितना मैंने बताया है आप पूरा लिखेंगे तभी आपको बोर्ड में, इंटरमीडिएट में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपके नंबर कट हो जाएंगे। तो पहला भेद है इसका पूर्णोपमा। तो पूर्णोपमा क्या है? जिस उपमा में चारों अंग विद्यमान हो उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। अर्थात पूर्ण उपमा का यही अर्थ है कि उसमें चारों अंग होने चाहिए। तो वह एक उदाहरण या 2 उदाहरण देख लेते हैं। यहीं कहीं पर बिखर गई है वो भग्न विजय माला सी। तो इसमें चारों अंग दिखाई देते हैं, इसलिए यह पूर्ण उपमा है। इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें भी आपको चारों अंग दिखाई देंगे, इसलिए यह भी पूर्ण उपमा है। अब इसका दूसरा उपमा देख लेते हैं। तो दूसरा है लुप्तोपमा। तो लुप्तोपमा किसे कहते हैं? जिस उपमा में चारों अंग न होकर 1 या 2 अंग लुप्त हों उसे लुप्तोपमा कहते हैं। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जिसमें 1 या 2 अंग ही लुप्त हों उसे लुप्तोपमा कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है, निखता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। इसका दूसरा उदाहरण है, अरुण बीचक वारिज नयन। तो यह इसका दूसरा उदाहरण है। अब इसका तीसरा जो भेद है वो देख लेते हैं। तो इसका तीसरा भेद है मलोपमा। तो मलोपमा किसे कहते हैं? जिस उपमा में एक ही उपमेय के अनेकों उपमान हों उसे मलोपमा अलंकार कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है कुंद तूसर हार के सदृश धवल, वीणा का वर दंड हाथ में शोभित अति उज्जवल, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि से पूज्य शारदा माता,
करे सदा कल्याण, ज्ञानदा निर्मल बुद्धि विधाता। तो यह इसका उदाहरण है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।